हरियाणा के जींद से विकास, ग्रीन टेक्नोलॉजी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ 14,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे विकसित भारत के निर्माण का महोत्सव बताते हुए हरियाणा को देश के विकास का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। आखिर पीएम के दौरे से प्रदेश को क्या मिला और सरकार का आगे का रोड मैप क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जींद की ऐतिहासिक धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणवी अंदाज में राम राम कहकर लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि यह धरती इतिहास, गौरव और परंपरा की भूमि है और यहाँ आना उनके लिए पुरानी यादों का झरोखा खोलने जैसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठन के काम से कई दशक पहले पहली बार जींद आए थे और यहाँ के लोगों का स्नेह आज भी नहीं भूले हैं। हल्के फुल्के अंदाज में पीएम मोदी ने कहा कि जींद का घी और घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जींद के तेवर जरूर बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि आज जींद सुशासन की तस्वीर बन रहा है और ये कार्यक्रम डबल इंजन सरकार के मिशन को नई ऊर्जा देने वाला है। प्रधानमंत्री ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि आज हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन की बात होगी, हरियाणा का नाम गर्व के साथ लिया जाएगा। साथ ही 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जींद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि केवल परियोजनाओं का लोकार्पण नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण का महोत्सव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि नए भारत की दिशा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तकनीक को अपनाना चाहती है और हरियाणा में डबल इंजन सरकार की ताकत से विकास को नई गति मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जींद को दिया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं।
जींद से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास, हरित ऊर्जा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डबल इंजन सरकार के विजन को जनता के सामने रखा। हाइड्रोजन ट्रेन से लेकर हाईवे तक हजारों करोड़ की परियोजनाओं तक सरकार का संदेश साफ था। हरियाणा को विकसित भारत की विकास यात्रा का अग्रणी राज्य बनाने पर पूरा फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचे। जींद से विकास की नई रफ्तार यहां से शुरू हो गई है और इसके साथ ही चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। जानने की ये कोशिश करेंगे कि पीएम के दौरे से हरियाणा को कितना लाभ मिला है, क्या कुछ खास रहा है उनके दौरे में। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा दूं आपका। बीजेपी प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी जी स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखबीर जी आपका भी बहुत स्वागत है। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी जुड़ गए हैं। ओमकार जी स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। शुरुआत संदीप जी आपके साथ, क्योंकि एक अलग ही माहौल आज जींद में और पूरे हरियाणा में हमको देखने को मिला। ऐतिहासिक दिन, क्योंकि पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। इसके अलावा हरियाणा वासी क्योंकि जानना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री क्या कुछ देकर गए हैं आज हरियाणा को। नमस्कार मुस्कान जी, नमस्कार। आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और आधुनिक भारत के निर्माता, जिन्हें हम युग पुरुष कहें या युग प्रवर्तक कहें, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज हरि की भूमि हरियाणा के जींद से हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की है। हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा के उसकी रवानगी की है और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ये जी। ये अपने आप में एक स्वर्णिम अक्षरों से, सुनहरे अक्षरों से लिखने वाला इतिहास है, जिसमें हरियाणा का भी नाम शामिल है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी नाम शामिल है, जिसमें जींद और सोनीपत का भी नाम शामिल है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि ये हाइड्रोजन ट्रेन अभी तक जो भी 2, 3, 4 कंट्रियों में चल रही है, उनमें सबसे ताकतवर अगर कोई हाइड्रोजन ट्रेन है तो जो जींद से सोनीपत तक आज जो रवाना हुई, ये हाइड्रोजन ट्रेन है। बाकी की जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसमें किसी में 2 कोच हैं, किसी में 3 कोच हैं, किसी में 4 कोच हैं, इसमें 10 कोच हैं। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड की सबसे पावरफुल अगर हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हुई है तो हिंदुस्तान की इस पवित्र भूमि से, हरियाणा की इस हरि की धरा से शुरुआत हुई है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बहुत ही गौरव का एक पल है। और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को लगभग 14,700 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें क्या क्या है? इसमें 2 मेडिकल कॉलेज हैं, एक भिवानी में जो मेडिकल कॉलेज है, एक महेंद्रगढ़ के नारनौल के कोरियावास में जो मेडिकल कॉलेज बना है वो है। 2 मेडिकल कॉलेज हैं। इसके साथ साथ अंबाला से और कालाम तक एक नेशनल हाईवे है, एक जींद से लेके और सफीदो तक का नेशनल हाईवे है, एक कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है, इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र में एक सिख संग्रहालय है। तो ऐसे मिला के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपए की सौगात दी। और आज की ये जो रैली है, ये भी अपने आप में एक अनोखी रैली है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने इको फ्रेंडली रैली की हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से इस रैली में पहुंचे थे। आसपास के जितने भी जो लोग थे, हजारों लोग इस रैली में आए थे। सभी लोग, कोई पैदल चल के आया, कोई साइकिल से चल के आया, कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी से चल के आया, कोई इलेक्ट्रिक बसों से चल के आया, कुछ लोग बैलगाड़ी से भी चल के आए थे। तो इको फ्रेंडली रैली ये बनाने का काम ये आज भारतीय जनता पार्टी के, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी किया है जी। तो
एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसमें झलक दिखाई देती है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी सोच की, उनके दूरदर्शी नेतृत्व की। इस हाइड्रोजन ट्रेन में झलक दिखाई देती है आत्मनिर्भर भारत की, इस हाइड्रोजन ट्रेन में झलक दिखाई देती है विकसित भारत की, इस हाइड्रोजन ट्रेन में झलक दिखाई देती है मेक इन इंडिया की, जिसका विपक्ष ने मजाक बनाया था। इस हाइड्रोजन ट्रेन में हमको झलक दिखाई देती है इस 21वीं सदी में जो ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन हम लेके आए हैं उसकी। इस हाइड्रोजन ट्रेन में झलक दिखाई देती है जो पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है उसकी। तो कई मायनों में हाइड्रोजन ट्रेन हमारे लिए खास है, देश के लिए खास है। इसके लिए हरियाणा के साथ साथ सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखबीर तंवर जी, आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई देती है। इस एक दौरे ने कवर किया है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर, ग्रीन एनर्जी पर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पर्यावरण संरक्षण पर। ये तमाम संदेश एक दौरे के माध्यम से दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। विपक्ष को क्या राजनीतिक संदेश दिखाई दिया? आवाज आ रही है आ आपको? रही है सर, आ रही है। देखिए मुस्कान जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाइड्रोजन ट्रेन की नई तकनीक के सांकेतिक शुरुआत का स्वागत करती है। हरियाणा सहित समस्त राष्ट्र को रेलवे का समग्र विकास की अविलंब आवश्यकता है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, विगत के करीब 12 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से रेलवे के विकास पे ध्यान नहीं दिया गया, कोई नई पटरी नहीं बिछाई गई, कोई नई रेलवे लाइन नहीं आई, और इसके अलावा भारतीय रेलवे के अलावा जो मेट्रो का विकास हरियाणा के कम से कम एनसीआर में होना चाहिए था, जो 9.5 वर्ष के कार्यकाल में विगत की कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में मेट्रो का विकास किया था, निसंदेह विगत के 12 वर्षों के कुशासन में वो विकास आज गायब है। इसके अलावा जिस प्रकार से जो आज विषय बताए गए, जो ये लंबी चौड़ी फेरिस्त गिनवा रहे हैं, ये विगत के 7-8 साल से इन परियोजनाओं का बार बार कभी उद्घाटन, कभी भूमि पूजन, कभी कुछ उन्हीं घिसी पिटी बातों को लेके आज ये जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस तरह से विगत के 12 वर्षों से डंका बजा रहे हैं कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। आज विषय ये है कि विगत के 12 वर्षों में कितने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और किस प्रकार से उनमें जो स्टाफ की कमी है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी नए मेडिकल कॉलेज जो इन्होंने स्थापित किए हैं, उनमें जिस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ का घोर अभाव है, हम तो आज ये कहना चाहते हैं ये इवेंट मैनेजमेंट करना बंद करें और समग्र विकास हरियाणा प्रदेश को जो चाहिए उसकी तरफ ध्यान दें। निश्चित तौर पे आज जिस प्रकार से आगामी पंजाब विधानसभा के चुनाव को ध्यान रखते हुए इस इतने बड़े इवेंट का कार्यक्रम किया गया, और जिस तरह से जब इनको लगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता मोदी जी को सुनने के लिए नहीं आएगी, तो इन्होंने वो ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि पर्यावरण रैली हम कर रहे हैं। तो चलो हम स्वागत करते हैं पर्यावरण रैली का, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपने अपने जिलों पे जो कार्यक्रम किए हैं, निश्चित तौर पे ये इस बात का परिचायक है कि मोदी जी का चेहरा हरियाणा प्रदेश में विफल हो चुका है। आज जिस प्रकार से हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी है, आज जिस प्रकार से हरियाणा में निरंतर कर्ज बढ़ के घी लेने की कहावत चरितार्थ हो रही है, आज हरियाणा में औद्योगिक निवेश के क्या हालात हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में नशाखोरी निरंतर बढ़ रही है, आज पटौदी में एक एनसीबी ने जो रेड करी, इतना भारी भरकम प्रोग्राम होने के बाद मात्र 200 ग्राम गांजा वो पकड़ पाए आधी कॉलोनी में रेड करने के बाद। कहने का भाव ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ हर विषय को इवेंट मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, धरातल पे कहीं कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर पे जो हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीक है उसके सांकेतिक शुरुआत का पुनः स्वागत करते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से अनेक विषय हरियाणा प्रदेश के मुंह आए खड़े हैं, उन पे भी प्रत्येक हरियाणवी आज चिंतित और परेशान है कि कैसे जिस प्रकार से पेपर निरंतर लीक हो रहे हैं, किस प्रकार से बाहर के युवाओं को इस प्रदेश में नौकरी दी जा रही है, सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण विचारणीय सवाल है।
ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। ओमकार जी, आपको भी लगता है कि सिर्फ राजनीतिक संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने या फिर मुख्यमंत्री ने मंच से, या फिर कोई उम्मीद आपको दिखाई देती है जमीनी स्तर पर हरियाणा के विकास को नई रफ्तार देगा ये दौरा? हाँ जी, बहुत बड़ी इवेंट हुई, बहुत बड़ी। आज हम विश्व गुरु बन गए। आज पूरी दुनिया हमारे पीछे लग गई है। हम सबसे आगे पहुंच गए। हमारी बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, गरीबी खत्म हो चुकी है, बच्चे हमारे वेल एजुकेटेड हो गए, उद्योग धंधे परंपार हो चुके हैं, व्यापार की कोई सीमा ही नहीं है। ग्राहक दुकानों पर सिर फूट रहे हैं उनके। दुकान पर ग्राहक आते हैं, 4-4 ग्राहकों पे सिर फूटते हैं आपस में। ये व्यवस्था होगी। हुआ क्या आज ये तो बता दो। 25,571 ट्रेन रोज चलती है इंडिया में। 25,571। 2 करोड़ यात्री रोज इधर से उधर जाते हैं इंडियन रेलवे से। एक ट्रेन जिसको हाइड्रोजन ट्रेन कहा गया, हम स्वागत करते हैं उसका। 25,572 हो गई। और इस ट्रेन की खूबियां भी सुन लेना जरा ध्यान से, और बीजेपी का प्रवक्ता भी सुने। ये कहते हैं पूर्ण रूप से स्वदेशी ट्रेन। इनसे पूछ लो जो इस ट्रेन का बिल है, फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल, वो किस देश का है? ये बताएंगे वो कनाडा का है। मतलब झूठ परोस रहे हो भारत की जनता को। फ्यूल सेल तुम्हारा अपना नहीं है, वो कनाडा के। हम फिर भी स्वागत करते हैं, चलो बहुत मेहरबानी। दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन। अरे भाई 2 डिब्बे और लगा दो पीछे, इंजन तो वही रहेगा। तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ट्रेन हो जाएगी। हो सकता है किसी दूसरे ग्रह पर भी प्राणी रहते हो। और सोचने की बात है, इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस ट्रेन में मैक्सिमम 356 किलोमीटर का डीजल और हाइड्रोजन भरा जा सकता है। 356 किलोमीटर के बाद दोबारा इसको ईंधन की जरूरत है। वाह 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 वाह, क्या बात होगी। हम तो विश्व गुरु बन गए। अरे शर्म करो। 1979 में जापान में मैग्नेटिक नेविगेटेड ट्रेन MLT विकसित करनी थी, जिसकी स्पीड 550 किलोमीटर प्रति घंटा। और आज हमारे पास 150 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन चल रही है। और आज हम एक इवेंट मैनेजमेंट करके 75 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन को हम कह रहे हैं हमने तो विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। बहुत अच्छी बात है, एक नई उपलब्धि है। मैं ये नहीं कहता नई उपलब्धि नहीं है। 1853 में भाप का इंजन आया था। 1950 में डीजल का इंजन आया, फिर इलेक्ट्रिक इंजन आया, फिर हाइब्रिड आया, शान पंजाब आई, बहुत सारी गाड़ियां आई। क्या कभी देखा तुमने देश में एक गाड़ी के उद्घाटन के लिए ऐसी इवेंट बनी? और मुस्कान जी 70 करोड़ रुपए की ट्रेन है जो मेरी नॉलेज में आई है। 70 करोड़ रुपए की ट्रेन है और 70 करोड़ से ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट पर लगा दिए। क्या हो क्या आज मतलब क्या सारे जमीन पर आ गए? चंद्रमा आज हमारे भारत से निकलेगा, कल सूरज हमारे भारत में डूबेगा। हुआ क्या ये तो बता दीजिए। आज हमारे को जरूरत है उद्योग की। एक ट्रेन की इतनी अहमियत, भगवान बचाए, मेरे को तो नहीं समझ आता हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। मुस्कान जी, आपको कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें जो सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है? हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा भी सर 14,700 करोड़ की सौगातें हैं, जिसमें मेडिकल का विकास है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, शिक्षा के क्षेत्र में बात की गई है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। इस पर भी सर थोड़ा सा आप बोलेंगे तो बेहतर होगा। 14,700 करोड़ रुपए ये कह रहे हैं आप। 14,700 करोड़ का हमारे को पैकेज दे देते, इंडस्ट्रियल पैकेज। हमारे उद्योग धंधे फल फूल जाते। ये पहली बार जिंदगी में हमने देखा भारत में ऐसी पार्टी राज कर रही है। ओमकार जी, अगर इसमें मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं इन पैसों से, शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है, सिख म्यूजियम खोला जा रहा है, अब जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जा रहा है, इसमें कोई आपत्ति आपको? इसमें कोई आपत्ति ओमकार जी? आपत्ति नहीं है, मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए। आपकी बात पूरी सुनो। हाँ, देखिए, चीते लेके आए 8 चीते नबीबिया से, और मीडिया वालों ने ऐसे टेरर क्रिएट कर दिया, पता नहीं क्या खरीद लिया भारत ने। अब चीते खाना खा रहे हैं, अब चीते बाथरूम में चले गए, अब चीते नहा रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
फिर राफेल लेके आए, इवेंट बना दी। मेरे कहने का मतलब समझिए आप कि ये प्रत्येक बात की इवेंट क्यों बनाते हैं, ये तो बताइए। आज पूरे विश्व में भारत का नाम बदनाम हो रहा है चंदा चोर के नाम पर, कि जो राम को लाए हैं वही राम का माल खाए हैं। इन्होंने उस चंदा चोरी की इवेंट को दबाने के लिए एक इवेंट और तैयार करी। कोई इतनी बड़ी इवेंट नहीं है हाइड्रोजन ट्रेन जितनी ये सोच रहे हैं। 25,571 ट्रेन ऑलरेडी है और इस ट्रेन की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटे की। आप मेरे को एक बात अपने ऊपर लेके बता दीजिए मुस्कान जी, आपने कल बम्बे जाना है, क्या हाइड्रोजन ट्रेन पे बैठ के चले जाओगे जिसकी स्पीड 75 किलोमीटर पैसेंजर गाड़ी की तरह होगी? बढ़ेगी ना ठीक है, ओमकार जी, अभी कुछ इसमें कुछ दो नया नंबर प्रयोग होएगी। होता है ओमकार जी। मेरा कहना है कुछ मैं नया आपको प्रयोग हो रहा है नहीं, सर। मैं धीरे धीरे बताना हमारे चाहता हूँ, इंजीनियर्स की जो मैं मेहनत है बताना चाहता हूँ, उसको तो कम से कम मैं आप ये तवज्जो बताना दीजिए ओमकार जी। मुस्कान जी, ठीक है, आपकी मुस्कान आपत्ति जी, हो सकती है एक ओमकार मिनट, जी, एक आपत्ति मिनट, बिल्कुल एक हो मिनट, सकती है। एक आप मिनट, जो एक बात मिनट, कह रहे हैं मुस्कान बुनियादी जी, सुविधाओं के मैं समझती हूँ, मुस्कान जी, लेकिन मुस्कान अगर जी, कुछ एक नई मिनट, चीज हो रही है एक मिनट, थोड़ा सा मुस्कान जी, सेलिब्रेशन एक बात बनता है करने ओमकार जी। दो। कम शब्दों में चलो, ओमकार जी। ठीक है। मुस्कान जी, जर्मनी में सबसे पहले ट्रेन शुरू हुई थी, आज तक उसका कमर्शियल प्रयोग जर्मनी ने नहीं किया। क्यों? इसका फ्यूल क्रिएशन बहुत महंगा है, इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। 2018 में जर्मनी ने डेवलप कर ली थी, आज तक जर्मनी इसका कमर्शियल प्रयोग नहीं कर पाया। 2026 आ गया और भारत आज इसको लॉन्च कर रहा है। जी। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी इवेंट बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है सर। प्रधानमंत्री मोदी जी चंद्रमा को नीचे तो मिले आए। मैं जवाब ले लूं ओमकार जी, जवाब ले लेती हूँ। इसका कोई फायदा आगे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कुल मिलाकर वो कह रहे हैं संदीप जी, विकास की रफ्तार की आप बात कर रहे हैं लेकिन बहुत धीमी है। देखिए मुस्कान जी, ये लोग निराशा और हताशा में डूबे हुए लोग हैं। इनका इनोवेशन से, टेक्नोलॉजी से, कुछ नए प्रयोगों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए ये लोग, इसलिए अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, भूखे रहेंगे ना, सुन लीजिए, सुन लीजिए, कि देश की क्या व्यवस्था हो चुकी सुन है। लीजिए आप ओमकार जी, तुम्हारे को फर्क नहीं पड़ता ओमकार जी, तुम सुन खा भी लीजिए, लिए, लेकिन तुम्हारे बच्चों की बारी आएगी, नौकरी नहीं सुन मिलेगी। लीजिए आप। ओमकार जी जवाब ले लीजिए आप। देखिए, मोदी जी ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये ट्रेन की शुरुआत हुई है। किसके तौर पे? पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। उस पायलट प्रोजेक्ट में ही हमने आपको बताया है कि यह दुनिया की सबसे पावरफुल और लॉन्गेस्ट ट्रेन है, दुनिया की, हिंदुस्तान की मैं बात नहीं कर रहा। तो उस चीज में इनको जहां पे गौरव करना चाहिए, उस चीज में ये मातम मना रहे हैं। जिस चीज पे गौरव करना चाहिए उसका ये मातम मना रहे हैं। दूसरी बात, इनको अब समझ में आएगा, इनको अब समझ में आएगा, इनको ये पायलट प्रोजेक्ट समझ में नहीं आया। इनके पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल लोक दल। क्या है? इंडियन नेशनल लोक दल। पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोक दल। पार्टी का वोट शेयर कितना? 1% भी नहीं है। उसमें हरियाणा छोड़ो, इनके सिरसा जिले के ही लोग नहीं है। 2 लाख लोग पूरे नहीं इनके पार्टी में, लेकिन पार्टी का नाम रख दिया इंडियन नेशनल लोक दल। तो आप भी इसको सिरसा की पार्टी का नामकरण करवा लीजिए, आपके फिर समझ में आ जाएगी ये चीज। ठीक है, निराशा हताशा में डूबे हुए लोग इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ बातें रखी। अच्छा होता अगर 2004 से लेकर 2014 के बीच में जो कांग्रेस ने हरियाणा में रेलवे में जो परियोजनाएं चलाई उनका ये जिक्र करते, अपनी कामों को गिनाते, लेकिन उन्होंने नहीं गिनाया। मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता 4 से 14 का रेलवे का काम गिनाएंगे। हमने पिछले 12 साल में हरियाणा में जो रेलवे में काम हुआ है, हरियाणा में जब हमारी सरकार आई तो जो रेलवे ट्रैक है उनका लगभग 20% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था मुस्कान जी। हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, मुश्किल से 20% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। आज हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पे 100% रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, 100%। दूसरी बात, इनके समय में प्रदेश को 10 साल में मात्र 315 करोड़ केंद्र सरकार से मिले थे। कितने? 315 करोड़। हमारी सरकार में 3500 करोड़ तो अभी पिछले एक बजट में मिल गए। कितने? 3500 करोड़। हमारी सरकार ने 34 अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 34 अमृत स्टेशन बनाए हैं हरियाणा में।
जिसपे काम चल रहा है, कुछ बनके तैयार हो गए हैं। हमने हरियाणा को, केंद्र सरकार ने हरियाणा को 5 वंदे भारत ट्रेनें दी हैं। हमने जो रेलवे के अंडरब्रिज की बात करते हैं, ओवरब्रिज की बात करते हैं, जिससे इनके समय में लोगों को फाटक क्रॉस करने में घंटों लग जाया करते थे, हमने 534 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाने का काम किया है। ये बताएं। इसके बाद में कांग्रेस का मैं दौर आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, जब आउटर के बाहर जो है वो ट्रेन खड़ी हो जाया करती थी, क्योंकि स्टेशन पे आने के लिए सिग्नल नहीं मिलता था। एक डेढ़ घंटे ट्रेन आउटर के बाहर खड़ी रहा करती थी। आज वैसा नहीं है। आज ट्रेन आती है और सीधी स्टेशन से होते हुए निकल जाती है। हमने 823 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक नए बनाने का काम किया है। केंद्र सरकार ने पिछले 12 साल में 823 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बनाने का काम किया है। बहुत सारे ट्रैक ऐसे हैं जिनका दोहरीकरण हुआ है कि एक ट्रैक बिछा हुआ है, उसके साइड में दूसरा ट्रैक बिछा दिया, और बहुत ट्रैक ऐसे हैं जो बिल्कुल नए सिरे से ट्रैक बनाए जा रहे हैं। ठीक है, वो पाइपलाइन में है, सर्वे हो चुका है, उनके ऊपर काम चल रहा है। ये वो चीजें हैं जो रेलवे की तरफ से हरियाणा को, केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से पिछले 12 साल में हरियाणा को मिली है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता अपने पिछले 10 साल में जो रेलवे ने किया वो बताएं, लेकिन ये नहीं बताएंगे। पूछती हूँ संदीप जी, लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र जादौन जी, आप आज के पूरे कार्यक्रम को कैसे देखेंगे? क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? सिर्फ राजनीतिक संदेश या फिर प्रदेश के विकास को लेकर कुछ रोड मैप भी नजर आया आज के कार्यक्रम से? टुकड़े में ट्रेन चलेगी अभी जो है जून 6 तक, और बाद में इसको दिल्ली तक बुलाने का भी प्लान है, उस पर भी कोई काम शुरू हो गया। लेकिन ये जो टुकड़ों में बाद में ये भी है कि कुछ हेरिटेज साइटों में भी इस तरह की ट्रेन चलाई। ये एक तरह की जो है कहते हैं ना कि सजावटी ट्रेनें होकर रह जाएगी। अगर इसका पूरा फायदा लेना है पर्यावरण की दृष्टि से तो पूरे देश में ही चलाई जानी चाहिए थी। पूरी रेल लाइनें जो है हाइड्रोजन ट्रेनों से कवर होनी चाहिए, तब तो उसका कोई व्यापक लाभ मिलेगा। नहीं तो फिर ये सिर्फ जो है एक तरह से सेलिब्रेटिंग ट्रेनें रह जाएंगी कि भाई सजावटी, वो जो है कहीं हेरिटेज साइट पर चल रही है, कहीं जींद और दिल्ली तक जा रही है। उससे कोई पर्यावरण की दृष्टि से जितना लाभ मिलना चाहिए था या मिलना चाहिए, या फ्यूल सेविंग की दृष्टि से जो फायदा मिलना चाहिए, वो तभी मिलेगा जब उनको व्यापक रूप से चलाया जाए। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री जी आ गए, हाइड्रोजन ट्रेन जो है देश में पहली चीज थी टेक्नोलॉजिकल, बाकी तो वर्ल्ड में और जगह भी 4 देशों में चल रही है, जो चीन, जापान, जर्मनी और अमेरिका, वहां चल रही है। कुछ और देशों में भी काम चल रहा है, चल रहा है वो। अब ये जिन 4 अन्य देशों में ये हाइड्रोजन ट्रेन है, उसकी जो क्या कहते हैं कवरिंग कितनी है, उसकी व्यापकता कितनी है अभी पता नहीं। कि उन्होंने भी इस तरह से सेरेमोनियल चला रखी होंगी या फिर वो बढ़ाने के सिलसिले में होंगे, प्रोजेक्ट और बढ़ा रहे होंगे, ये देखने की बात होगी। दूसरा ये है कि ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है कई स्टेशनों का पुनर्विकास हुआ है। वो उन्होंने कई जगह तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर दिया, कहीं जाके कर दिया, जैसे जलंधर चले गए तो वह जाके कर दिया। कई जगह जो कालका और दूसरा था वो नरवाना कौन सा, वहां पे जाके उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर दिया। तो टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांसमेंट हो गया है कि अब प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर या प्लेन दौड़ता फिरे और इतना महंगा फ्यूल खर्च करे तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकता था। लेकिन वो उनको राजनीतिक अपना काम भी पूरा करना था सरकारी खर्च पर, इसलिए वो जलंधर गए और उन्होंने वहां वोट मांगी। उन्होंने कहा जी कि पंजाब में तो भाजपा की सरकार होनी चाहिए, और वहां जाके जो क्रिटिकल समस्या है पंजाब की वो भूल गए। जो नशे की समस्या है वो उनको ध्यान ही नहीं रहा, वो सिलेक्ट कर गया दिमाग से। उनको ये ध्यान रहा कि भाई अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में बनानी है, अभी साउथ में बनानी है। वो एजेंडा उनको पॉलिटिकल याद, सरकारी खर्च पर वो पूरा पॉलिटिकल एजेंडा अपना कर रहे थे। इसको वो ठीक है कि काम तो हो रहा है, सरकार आई है, करेगी, कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा ना अपने को अलग से। अगर नहीं दिखाओगे तो भारतीय जो पिछली सरकारों में और अपना अंतर ही क्या रह जाएगा, फिर तो आपके पास बोलने की कोई जगह नहीं रहेगी। तो ये है, हरियाणा की बहुत सारी अपेक्षाएं भी है। आपका 19वां दौरा था और वहाँ जो है SYL के पानी को लेकर आप तरह तरह की बातें करते रहते। पहले कहते थे कि जो पाकिस्तान पानी जाता है वो रोका जाएगा, वो दिया जाएगा। अब सिद्धू जल भी रद्द हो गई है पाकिस्तान के साथ,
तो वो पानी कहाँ जा रहा है उसको लाइए, हरियाणा को डाइवर्ट कीजिए ताकि हरियाणा की खेती और लहलाए, उत्पादकता बढ़े। अब मृदा परीक्षण ही करते रहो और फिर धरती प्यासी रहे, मिट्टी को पानी नहीं मिले तो फसल वृद्धि कैसे होगी। हम तो मृदा परीक्षण करवा रहे हैं, किसान की आय दुगनी, वो कहाँ है। आप जो है पूरा C2 फॉर्मूले का स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें किसानों के हित में लागू नहीं कर पाता है, वो भी कमी चल रही है। कमियां बहुत है दिखाने के लिए, खूबियां भी आप दिखा रहे हो, लेकिन कमियों की तरफ भी ध्यान दो जरा। जो पक्ष आपका अंधेरे में है जी। उसको भी थोड़ा सा मसाल दिखाइए ताकि उजाला वहां भी हो और लोगों के जो मुरझाए हुए चेहरे हैं वो भी लोगों को दिखाई दे। तो ये बहुत जरूरी है। ये दौरा बहुत सारा पॉलिटिकल था, विकास का है इसमें कुछ, लेकिन ज्यादा पॉलिटिकल था। पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए और अपना करके चले गए। लोग इंतजार करते रहेंगे जब वो सुख की बयार कब आ रही है, अच्छे दिन कब आ रहे हैं पूरी तरह से, उसका इंतजार लोगों को रहेगा। एक मिनट, कुछ कमियां अगर सुखबीर जी को भी लग रही हैं तो वो ऐड कर दे। सुखबीर जी, अगर पॉलिटिकल कार्यक्रम था जैसा कि कहा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को तो और मजबूती मिल जाएगी, उनको तो राजनीतिक फायदा होगा ना। आपके लिए तो चुनौती मुश्किल और बढ़ गई है। कुछ नहीं फायदा होने वाला है। हाँ, आ रही ओमकार जी। सुखबीर जी। मुस्कान जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी हर विषय में राजनीतिक फायदा ढूंढती है, लेकिन आज जिस प्रकार से राष्ट्र का विषय है, आज हम बात नहीं करेंगे नोटबंदी पे, आज बात नहीं करेंगे GST पे, और कोविड के दौरान जो विषय रहे, और 3 कृषि के काले कानून, और स्वामीनाथन रिपोर्ट पे जो विफलता रही, C2+50 की, अग्निवीर 8,552 करोड़ रुपए का जो चुनावी चंदे का घोटाला हुआ, और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री, संवैधानिक संस्थाओं पे अघोषित नियंत्रण, मीडिया पे अघोषित प्रतिबंध, आज इन विषयों की भी चर्चा नहीं करेंगे। आज राम मंदिर में जो डकैती हुई उसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। आज विषय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उठाया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरियाणा के शासनकाल में रेलवे को क्या मिला, तो इनको शर्म नहीं आती। रेलवे को जो भी कुछ मिला, अगर 1 इंच भी रेलवे बढ़ी या मेट्रो बढ़ी तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केंद्र और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में बढ़ी। ये झूठी सेख ही बिगाड़ते हैं कि हमने फाटक हटा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, धरातल पे कुछ नहीं है। और जो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं, ये एक नियमित प्रक्रिया है, इसमें हरियाणा का कुछ विशेष नहीं है। आज विषय ये था कि ये बताएं कि रेल पटरी कितनी बढ़ी, निश्चित तौर पे 1 इंच भी नहीं बढ़ी। आज जिस प्रकार से सेखी बिगाड़ते हैं, आज सांकेतिक की बजाय समग्र विकास की आवश्यकता है, वो कब होगा। उद्घाटन बनाम धरातल में व्यापक अंतर क्यों है, और प्रदेश में 12 वर्षों से निरंतर अधिकतम बेरोजगारी क्यों है, निरंतर पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। हरियाणा के युवाओं पर सितम और बाहरियों पर कर्म कब तक चलता रहेगा, और प्रदेश में हर सीजन में निरंतर खाद की कमी और कालाबाजारी क्यों है, और ग्रामीण पेयजल, सिंचाई और सड़कों की दुर्दशा क्यों है। आज ये विषय है। निश्चित तौर पे आज जिस प्रकार से प्रदेश में भ्रष्टाचार व्यापक रूप में मौजूद है, जिस प्रकार से संस्थागत भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से जो भी थाना, तहसील और इस प्रकार के विषय, उनमें कहीं चले जाओ, बिना बड़े भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। अब तो भ्रष्टाचार की तो हद ही होगी है। भ्रष्टाचार का तो विषय बेमानी हो गया जब सरकार के बड़े अधिकारी, आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी, हरियाणा सरकार के खजाने का पैसा जो बैंकों में जमा था उसमें डकैती कर लेते हैं, तो फिर ये किस मुंह से क्या बात करते हैं, हमें तो समझ में आता नहीं। निश्चित तौर पे आज प्रदेश को सोमनाथ का मंदिर समझ के लूटा जा रहा है। इस लूट पे निरंतर जो जिस तरह के इनके बयानात आते रहते हैं, बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की और डकैती करते हैं राम मंदिर में। इनका तो एक ही काम है, राम नाम जपना, प्राय माल अपना, और जितना लूट सकते हैं वो जवाब आपका, यही इनका चल रहा है। आरोप लग रहा है सरकारी खर्च पर पॉलिटिकल कार्यक्रम किया आपने। काउंटर ले लीजिए मुस्कान जी, मेरा काउंटर ले लीजिए, फिर संदीप जी के पास जाना। अच्छा, आपकी क्या कुछ आपत्ति आपकी, थोड़ा कम शब्दों में ओमकार जी बोलिए। मेरी आपत्ति कोई नहीं है, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। 70 करोड़ की ट्रेन और सैकड़ों करोड़ रुपए इनके इवेंट मैनेजमेंट पे लगे। आज सारी अखबारों का पहला पेज इनकी ऐड थी। अखबारों की ऐड की गालों तो करोड़ रुपए बन जाएगी। 70 करोड़ की ट्रेन और सैकड़ों करोड़ रुपए का खर्च कोई झोटा बुग्गी पे आ रहा है। जींद का MLA ड्रामे के लिए झोटा बुग्गी पे आ, और पानीपत में
थ्री व्हीलर पे आ रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि आज कितनी इलेक्ट्रॉनिक कारें महिंद्रा की नहीं निकाली गई इसी इवेंट प्रोग्राम के लिए, ये नहीं बताएंगे। ये सिर्फ अच्छी पार्टी बन चुकी है जिसकी दाढ़ी छोटी मूछें लंबी हो चुकी हैं। आप समझने की कोशिश करो, पैसा देश का बर्बाद हो रहा है, पैसा किसी के बाप का बर्बाद नहीं हो रहा। आप सोच के देखो कि इस ट्रेन को इतनी बड़ी इवेंट बना दिया गया, अम्बाला कैंट में 700 करोड़ रुपए का शहीदी स्मारक बन के तैयार है, उसका उद्घाटन करने मोदी साहब नहीं आ रहे। इसको बटन से भी तो उद्घाटन किया जा सकता था, लेकिन आज पिछले 15 दिन के एक ही बात चल रही है, हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन। अरे भाई बता तो दो आज हुआ क्या? एक 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन जिसमें और आप ये भी कह रहे कोई पॉलिटिकल फायदा भी नहीं होगा बीजेपी को, ओमकार जी, इस कार्यक्रम से? इसका कोई फायदा नहीं होगा। जनता जान चुकी है, जनता को हमने जागरूक किया है। ये कर क्या रहे हैं? आज हमारे पास 150 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है। हमें चाहिए बुलेट ट्रेन की, जिसका इन्होंने जापान से एग्रीमेंट किया था और वो एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ इनका। और कितने साल हो गए बुलेट ट्रेन का नींव पत्थर रखे हुए, कब चलेगी? ठीक है, जब ये चले जाएंगे तभी चलेगी, क्योंकि ये एक पार्टी ऐसी है जो सिर्फ दिखावा करती है, इनका काम पे कोई विश्वास नहीं है। मोदी जी कहते हैं तेल कम खर्चो, पेट्रोल और डीजल की बचत करो, और खुद रैलियां करते हैं। मोदी जी कहते हैं विदेश न जाओ। पिछले महीने की 16 तारीख की बात है, उसके बाद जरा आप ही दिन के बता दो कितने देशों में कितने दिन मोदी रह के आए। चलिए, बहुत सारी चीजें सर आपने ऐड की है सर। देश के हालात बदतर हो रहे हैं। हाँ। और एक चीज कह के बात इस पर ध्यान नहीं है सरकार का, संदीप जी। इनको सोनम वांगचुक नहीं नजर आ रहा जो 18वें दिन भूख हड़ताल पर बैठा है। इनसे तो कांग्रेस की सरकार को नजर आ गया था, अन्ना हजारे 11वें दिन भूख हड़ताल। ठीक है, ओमकार जी जवाब ले लीजिए। एक एक करके सभी सवालों का जवाब देता हूँ, एक एक करके। देखिए, मैंने आपके माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा था 2004 से लेके 2014 तक आपकी सरकार ने क्या क्या काम किया हरियाणा में रेलवे में, वो आप बता दीजिए। रेलवे लाइन के विस्तार पर सर आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे लाइन का विस्तार आपने नहीं किया हरियाणा। उस पे चुप्पी साध गए, आप चुप्पी साध गए। कितने किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाए, केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया, कितना पैसा दिया केंद्र सरकार ने? मैंने बताया 823 किलोमीटर हमने बनाया है, 823 किलोमीटर हमने बनाया है। आप जनता को गुमराह मत कीजिए, आप जनता को गुमराह मत कीजिए। 2014 से लेकर 2026 तक हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आए हैं। आराम से संदीप जी, हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आए। आप लोगों की कोई वो हमदर्दी नहीं थी, जनता ने वोट दिया है तब आए, जनता को धरातल पे कम दिखाई दिया है तब आए। आप जनता को सिर्फ गुमराह करने की कोशिश करते हो। अरे आपने जो आपत्ति उठाई मैंने पूछा है। ठीक है संदीप जी, आराम से। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है सुखबीर जी, ये मुंह में आने रुक जाइए सुखबीर जी, रुक जाइए। मैं अभी आपको बताता हूं। आप आपत्ति रखिएगा सर, आपको अधिकार है। सुखबीर जी प्लीज अपने समय में बोलिएगा। सुखबीर जी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कंपटीशन तो नहीं है कौन कितना तेज बोलेगा। सुखबीर जी लौटूंगी मैं आपके पास। जब मोदी जी ने मेक इन इंडिया की ठीक है, आपका सवाल लिया मैंने। सुखबीर जी, किसी की आवाज नहीं पहुंची। एक 60 साल के अधेड़ उम्र के विपक्ष के नेता जो युवा बनने का ढोंग कर रहे हैं, ये मेक इन इंडिया का जो लोगो था उसको बोलते थे देखो बब्बर शेर है, ये बब्बर शेर क्या करेगा? इसी मेक इन इंडिया का कमाल है जो हाइड्रोजन ट्रेन चली है, इसी मेक इन इंडिया का कमाल है जो हाइड्रोजन ट्रेन चली है, और इसी मेक इन इंडिया का कमाल है, इसी मेक इन इंडिया का कमाल है कि आज हिंदुस्तान वर्ल्ड में दूसरे नंबर में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आता है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आता है, पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आता है। आप जनता को ऐसे गुमराह नहीं कर सकते। और आज इनका 60 साल का अधेड़ उम्र का युवा देहरादून में गया हुआ है, उनकी सभा में दारू पी। सुखबीर जी आपकी ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, ये लास्ट वार्निंग है। सुखबीर जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, प्लीज चर्चा मत खराब करिए। लास्ट वार्निंग है सुखबीर जी, आपकी आवाज डाउन करना पड़ेगा सर। लास्ट वार्निंग, आपको मौका दूंगी मैं। आपके रहमो करम पे नहीं आए, आपने जनता को 60 साल तक आपने देश को लूटने का काम किया था। 60 साल तक, 16 साल आप देश को पीछे लेके चले। सुखबीर जी अपने बारे में बोलेगा, आवाज डाउन करना पड़ेगा। 1 लाख गांव ऐसे थे जिनमें बिजली नहीं पहुंची थी। मुस्कान जी आपको मैं बता रहा हूं, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो 1 लाख गांव ऐसे थे देश के जिन गांव में बिजली तक नहीं पहुंची थी।
उन घरों में रोशनी देने का काम वो मोदी जी की सरकार ने किया है। ये क्या जाने ऐसे बोलने लग जाते हैं कुछ मैंने आपको डेटा के हिसाब से दिया है। मोदी जी हरियाणा में आए, ठीक है सुखबीर जी, नहीं सुखबीर जी, नहीं, ये बोल रहे मोदी जी ने क्या किया है। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी 2013 में हरियाणा में आए, 1 रैंक 1 पेंशन। आवाज डाउन करिए इनका, आवाज डाउन करना पड़ेगा। आज देश के सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन मिल रहा है, वो इसी हरियाणा की धरती से किया गया ऐलान है। 2015 में मोदी जी आए, 2015 में उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। वो अभियान आज राष्ट्रव्यापी अभियान बना और कांग्रेस के समय में जो सेक्स रेशियो हरियाणा में था 1000 लड़कों के ऊपर 923 बेटियां थी। आज बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पे 1000 लड़कों पे 1000 से ज्यादा बेटियां पैदा होती हैं। मोदी जी फिर हरियाणा आए, मोदी जी ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे देने का काम किया। मोदी जी फिर हरियाणा आए, मोदी जी ने रेवाड़ी का जो दक्षिण हरियाणा को क्षेत्र उसको एम्स देने का काम किया। मोदी जी फिर हरियाणा आए, मोदी जी ने दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस वे जो 12,000 करोड़ का बन रहा है संदीप जी, देने का काम सवाल है जो किया। विपक्ष ने फिर हरियाणा आए, संदीप जी, महेंद्रगढ़ के नांगल एक मिनट आपको रोक रही हूँ। चंडीगढ़ जाता है 152 संदीप जी, वो ओंकार जी मोदी में ने देने का आऊंगी। काम किया। संदीप आज जी, मोदी जी फिर आए, संदीप दिल्ली जी, से कटरा जाने वाला जो ठीक है, एक्सप्रेस संदीप वे जी, वो मोदी जी ने देने का काम किया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं। विपक्ष का काम सिर्फ जनता को गुमराह करने का है। अपने आंकड़ों के साथ आइए, अपने तथ्यों लेकिन के आपका साथ जवाब आइए। सर उसके बाद आप इम्पोर्टेंस डिबेट में बात रखता है। कीजिए। संदीप जी, सवाल का एक जवाब मिनट देने को मैं सुन तैयार तो हूं। ली, मेरी तो सुन लीजिए सर। संदीप जी, आपका जवाब जनता सुनती है, इसके लिए आपका जवाब इम्पोर्टेंस रखता है। 3 सवाल उन्होंने प्रमुख उठाए हैं। एक तो इवेंट मैनेजमेंट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो कह रहे हैं कि जनता का जो पैसा है वो आप इवेंट मैनेजमेंट में लगा दे रहे हैं। पंजाब चुनाव पर फोकस करने के लिए ही प्रधानमंत्री आए हैं। ये काम तो बटन दबाकर वहां से भी हो सकता था, इतना बड़ा इवेंट आपने क्यों किया? एक ये है कि ये प्रयोग सफल नहीं होगा। इतनी आपने बड़ा चढ़ाकर बातें की हैं, लेकिन प्रयोग सफल नहीं होगा। और अंत में यही कह रहे हैं कि जनता का पैसा वेस्ट होगा। ऐसे में जनता आपसे उम्मीद लगाकर बैठी है, उन्हें कम से कम जवाब दे दीजिए। सबसे पहले आखिरी सवाल का जवाब देता हूं मुस्कान जी, कि ये प्रयोग तो सफल ऑलरेडी हो गया। जिस पायलट प्रोजेक्ट इसकी हमने बात की थी कि ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू होगा, दुनिया में जहां पे भी हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वहां पे 2 या 3 डब्बों वाली हाइड्रोजन ट्रेन है। हमारी हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच है, 10 कोच है हमारी हाइड्रोजन ट्रेन में, जो दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन है। और इस ट्रेन के माध्यम से हमने दुनिया को भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो इस क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, वहां पे पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि दिल्ली से बैठ के क्यों नहीं कर देते, मैं आपको बताना चाहूं, आज हरियाणा में सिर्फ ये पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं हुई है। हरियाणा के अलग अलग जगह पे मैंने आपको बताया, महेंद्रगढ़ के कोरियावास में भी मेडिकल कॉलेज की उद्घाटन हुआ है, भिवानी में भी हुआ है, दिल्ली से कटरा जो एक्सप्रेस वे है इसका भी हुआ है, जींद से सफेदों वाले का भी हुआ है, कुरुक्षेत्र में रेलवे ट्रैक का भी हुआ है, उसके अलावा अंबाला में जो कुरुक्षेत्र में सिख म्यूजियम है उसका भी हुआ है। ये सारे के सारे उद्घाटन वर्चुअल तरीके से मोदी जी ने किए हैं। और सारे कार्यक्रमों की अगर मैं बात करूं, इको फ्रेंडली कार्यक्रम होने के बावजूद 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। इसलिए इन लोगों को पीड़ा है, इसलिए इनको दिक्कत है, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा नेतृत्व है नहीं। ये समर्थन मिल रहा है, यही आपकी पीड़ा की वजह है। 100 लोग भी लोग नहीं जुटा सकते। ओमकार जी, ठीक है संदीप जी, बोलिए ओमकार जी। मुस्कान जी, मेरा तो इतना सा प्रश्न है, 2018 में जर्मनी में ट्रेन इजाद हुई, जर्मनी में पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, 8 साल हो गए। जर्मनी हमारे से बहुत डेवलप कंट्री है, 8 साल तक वो कमर्शियल प्रयोग नहीं कर पाया इस ट्रेन का, क्योंकि इसका फ्यूल बहुत महंगा है, फ्यूल की सेविंग बहुत महंगी है, फ्यूल की जनरेशन बहुत महंगी है। ये टोटली झूठी बातें कर रहे हैं मुस्कान जी, आपको बता दूं मैं, ये कहां से डेटा लेके आते हैं, किससे ज्ञान लेते हैं, किससे बात करते हैं, टोटली देश की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने गुमराह कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, टोटली झूठा आरोप पेश कर रहे हैं। आज को डिटेल्स आई है कि जींद से लेकर सोनीपत तक का जो किराया है वो मात्र 25 रुपया है। आप बताइए कहां से इसकी कॉस्ट बढ़ गई? नहीं कह रहे कि बढ़ गई, महंगा पड़ेगा, संचालन महंगा पड़ेगा, संचालन महंगा पड़ेगा, ये कह रहे हैं वो। मुस्कान जी, हम फिर भी स्वागत करते हैं। मैं इनसे इतना पूछना चाहता हूँ
कि जर्मनी 8 साल तक इस ट्रेन का, हाइड्रोजन ट्रेन का कमर्शियल यूज नहीं कर पाया। आप जर्मनी से आगे हो, पहली बात। दूसरा कह रहे 25 रुपए ट्रेन का किराया, बहुत अच्छी बात है। ये मुफ्त भी कर दे तो भी बहुत अच्छी बात है। ये 25 रुपए लागत नहीं है। आप रनिंग कॉस्ट बताइए, जनता को बेवकूफ ना समझिए हमारे को। रनिंग कॉस्ट इसकी बताइए कितनी है और आप कितना वसूल रहे हो। रनिंग कॉस्ट इसकी कई गुना ज्यादा है। इसकी रनिंग कॉस्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन से भी ज्यादा है। आज हमारे पास इलेक्ट्रिक और बैटरी की सफिशिएंट मात्रा है। इलेक्ट्रिक ट्रेन और बैटरी ट्रेन दोनों कहीं पर भी प्रदूषण नहीं बनाती। तो हमें शौक पालने वो चाहिए जो हमारे घर के खर्चे के अनुसार हो। हमें राजा महाराजाओं ने शौक नहीं पालने हैं। हमें ऐसा कुत्ता नहीं पालना जो रात को कंबल मांगे हमारे से। हमारे को वो शौक पालने हैं जो हमारे पूरे हो सके। आज परिस्थितियां अच्छी हो गई है, गाड़ी से नीचे लंबी कर दी इन्होंने। मात्र 70 करोड़ की ट्रेन के ऊपर कितने करोड़ रुपए इवेंट मैनेजमेंट कर दिए, ये बता दे। और ये बता दे, क्या जर्मनी जापान से आगे हैं हम? अगर वो 8 साल में इसका कमर्शियल प्रयोग नहीं कर पाए, आप कितने साल में क्या प्रोजेक्ट है आपका? प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है और कितने साल तक इसका कमर्शियल प्रयोग हो जाएगा, ये बता देखिए मुस्कान जी, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये वही लोग हैं जब 2014 से पहले जब भारत की तुलना होती थी तो वो पाकिस्तान से होती थी, नेपाल से होती थी, बांग्लादेश से होती। आज भारत की तुलना अमेरिका से हो रही है, जर्मनी से हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान है। मोदी जी के नेतृत्व में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। मोदी जी के नेतृत्व में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। अब आप इसमें देख लीजिए जर्मनी का नंबर कितना है। यही हिंदुस्तान है जो पूरी दुनिया में स्टार्टअप में जिसका नंबर तीसरे नंबर पे है, पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे। यही हिंदुस्तान है जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे। अब आप देख लीजिए जर्मनी कितने नंबर पे। यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान है जो पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर पे। अब आप देख लीजिए जर्मनी कितने नंबर पे है। और आपके माध्यम से बता दो, जितनी जर्मनी की जनसंख्या है उतने लोग तो 3 दिन में हमारे यहाँ ट्रेन से सफर कर लेते हैं। किससे क्या कंपैरिजन ये लोग करने लगे, इनको पता ही नहीं है। निराशा और हताशा में डूबे हुए लोग। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके पास बोलने के लिए, और ये जो डेटा भी दे रहे हैं, कहीं से 70 करोड़ का बोल रहे हैं, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिर। इनको अपने इतिहास पे, अपने वैज्ञानिकों पे, अपने देश की क्षमताओं पे यकीन नहीं है, इनको दूसरे देश की क्षमता पे यकीन है। इसलिए इनको अपने गिरेबान में जाग के देखने की जरूरत है। विपक्ष निराशा में इसलिए जनता को जानबूझकर भ्रम फैला रहा है, गुमराह कर रहा है, ये आरोप है। मुस्कान जी, आज की प्रधानमंत्री के द्वारा जो राजनीतिक स्टंटबाजी थी वो प्रदेश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, इसके अलावा आज विषय घोषणाओं का नहीं है। आज परिणामों की राजनीति होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन विकास का लाभ हर किसान, हर युवा, हर महिला, हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। कांग्रेस का बहुत सीधा स्पष्ट मांग है, अब उद्घाटन नहीं, रोजगार, महंगाई से राहत और किसान की आय, और किसान को जरूरी खाद और सही समय पे मिले, और शिक्षा, स्वास्थ्य की जवाबदेही सरकार तय करे। निश्चित तौर पे विगत के 12 वर्षीय कुशासन में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार सभी विषयों पर निरंतर विफल रही है। जालौन जी, स्वास्थ्य, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर देखें, कृषि के क्षेत्र में देखें, शिक्षा की बात कर लें, कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। इसमें आपको आगे रफ्तार, गति दिखाई देती है? नहीं, ठीक है कि एम्स भी खुल गए, कोई 10-15, कोई मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ गई, पहले 300-400 थे, अब कोई 800-850 तक हो गए, वो तो ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी डेवलपमेंट की बात होती है तो फिर वही रुपए की कीमत क्यों गिर रही है डॉलर के मुकाबले? ये डेवलपमेंट का फिर ये रिजल्ट ये है कि ये रुपए की कीमत गिरा के आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, या फिर जो है आपका विदेशी मुद्रा भंडार क्यों घट रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जी को जो है एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है कि सोना मत खरीदिए या कम खरीदिए, विदेश यात्रा पर मत जाइए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, और विदेशी मुद्रा बचाइए। तो ये विकास का फिर परिणाम ये विदेशी मुद्रा भंडार या रुपए की कीमत में क्यों नहीं आ रहा? इसका जवाब क्या है आपके पास? ये तो दीजिए आप। सवाल ये है, आप कह रहे हो 2500 किराया लगेगा, आपने आम ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिक को जो किराए में कंसेशन मिलता था वो बंद कर दिया, आपने मीडिया कर्मियों को जो कंसेशन मिलता था वो बंद कर दिया, और फिर आप यह कह रहे हो कि 25 रुपए किराए में वो हो जाएगा।
वहाँ जो है ट्रेन में यात्रा हो जाएगी। सवाल ये है कि आप तमाम तरह की सुविधाएं बंद करके स्मॉल सेविंग पर था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कम कर दिया। तो सब जगह आप कम करते जा रहे हो, जेब काटते जा रहे हो, इधर देते जा रहे हो। वो एक ही धातु को आप बदल बदल के दूसरे ऊपर दिखा रहे, लेकिन लोगों को नया तो कुछ मिल ही नहीं रहा। सवाल ये है कि विकास वास्तविक होना चाहिए और उसके जो कुछ संकेतक है जो अर्थव्यवस्था में कि रुपए की भारतीय मुद्रा मजबूत हो और जो है विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता जाए। कुल मिलाकर यही है, विकास की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार हो, उम्मीद हम भी यही करते हैं और सरकार से भी यही उम्मीद है कि इस दिशा में सार्थक प्रयास जमीन पर शुरू हो जाए। ओमकार जी, समय नहीं है, ओमकार जी माफी चाहूंगी, समय इतना था। ओमकार जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो प्रदेश के विकास को लेकर सरकार का रोडमैप क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से हरियाणा को क्या कुछ लाभ मिला है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।